ना कोई शिकवा होगा, ना कोई बहाना होगा, ना कोई शिकवा होगा, ना कोई बहाना होगा। रेलवे ग्रुप डी में एक नौकरी लेकर के पड़ोसी को दिखाना होगा। हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद आप सब लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आप सभी को आज रेलवे ग्रुप डी में मेंसुरेशन के जो 3D वाले फिगर हैं, जो कि इस समय परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और एक आध प्रश्न शिफ्ट में जरूर डाला जा रहा है, इसमें आप देख रहे होंगे। तो ऐसे सभी क्वेश्चन को हम लोग पहले क्या करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे और वहीं से जितने सवाल बन सकेंगे उसको भी हम लोग कर लिया जाएगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं 3D फिगर में जो सबसे पहला चीज है वो देखिए क्या है। पहला वो है घनाभ। क्या है? घनाभ। और एक और आकृति आती है घन की। तो समझ लेते हैं पहले घनाभ। तो घनाभ क्या है, फिर घन क्या है। देखिए ये है आपका ये कुछ घनाभ इस तरीके का होता है, ठीक है। अब बात करें, देखिए घनाभ में 3 इकाइयां होती हैं। कौन कौन? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहला इसका जो फार्मूला बनता है वो बनता है आयतन का, कि आखिर घनाभ का आयतन होता क्या है। तो वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही घनाभ का आयतन होता है, पहली बात। और अगर बात करें अगर इसका कि घनाभ का अगर विकर्ण की बात करेगा तो विकर्ण क्या होता है। तो विकर्ण होता है करणी में एल स्क्वायर यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये होता है आपका। और बात करें वहीं पर अगर आपका वक्र यानी संपूर्ण पृष्ठ की, इसकी किसकी? संपूर्ण पृष्ठ किसका? घनाभ का। तो वो होता है आपका 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ठीक है। ये होता है आपका। तो ये 3 फार्मूला आपको पता होना चाहिए, आयतन का, विकर्ण का और संपूर्ण पृष्ठ का। और अगर आपको फार्मूला पता है तो आपको कुछ नहीं करना, केवल केवल उस फार्मूले में आपको रख देना है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मान दिया रहता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि लंबाई दे रखा है 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखा है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखा है आपका 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो पूछ रहा हो कि ऐसे घनाभ का आयतन बताओ जिसकी लंबाई 2, चौड़ाई 3 और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो। तो आपको क्या करना है, अगर आयतन पूछेगा तो 2 गुणे 3 गुणे 4 कर देंगे, अर्थात कितना हो जाएगा, 2 3 6 चौको 24 घन सेंटीमीटर हो जाएगा आपका आयतन। अगर वही पूछता विकर्ण बताओ तो क्या हो जाता, करणी में 2 का स्क्वायर, क्योंकि लंबाई है 2 का स्क्वायर प्लस करणी में 3 का स्क्वायर प्लस करणी में प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक ना। यानी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, करणी में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 का वर्ग 4 प्लस 9 प्लस 16, तो 16 9 25 25 4 29, करणी में 29 हो जाएगा। और करणी में 29 आपको पता है कि एक अभाज्य संख्या है, तो इसका वर्गमूल वही होगा करणी में 29। तो क्या हो जाएगा इसका विकर्ण करणी में 29। अगर बात करेगा कि संपूर्ण पृष्ठ बताओ तो क्या कर लेंगे, लंबाई चौड़ाई का मान रख देंगे और ऊंचाई का मान रख देंगे, तो आपका संपूर्ण पृष्ठ भी पता हो जाएगा ना। तो कैसे हो जाएगा देख लीजिए जरा। लंबाई और चौड़ाई यानी 2 गुणे 3 प्लस चौड़ाई और ऊंचाई 3 गुणे 4 प्लस ऊंचाई और लंबाई 4 गुणे 2। तो देख लीजिए कितना हो जाएगा भैया, ये 2 तिहाई 6 प्लस 4 तिहाई 12 प्लस 4 दूना 8, 12 8 20 और 6 26 दूना 52 क्या वर्ग सेंटीमीटर। अगर एफ सेंटीमीटर में दिया है तो वर्ग सेंटीमीटर। एक तो ये सवाल पूछ सकता है। अब देखते हैं कि अब किस पर सवाल आता है। अब अगर बात करें वहीं पर किसका, घन का। तो घन में देखिए क्या होता है, घन में आपका अगर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कहा जाता है, अगर तीनों बराबर हो जाएं तो कहा जाता है वो आकृति घन की बन जाती है।
यानी अगर आपको घनाभ का फार्मूला पता है तो घन को याद करने की जरूरत नहीं है। ये घन जो है ये इसका रिश्ते में बेटा लगेगा अगर देखा जाए तो। इसका मतलब हुआ कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अगर बराबर कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, तो वो बन जाएगा घन किसका, घनाभ का। जब बराबर कर दिया जाए तब आयतन आपका क्या हो जाएगा, तो आयतन का फार्मूला जरा लिख लीजिए। तो सब बराबर हो जाएगा, तो यानी लंबाई गुणे लंबाई गुणे लंबाई अर्थात लंबाई का क्यूब, और ये एक प्रकार की भुजा है अर्थात उसी को हम लिखते हैं भुजा का क्यूब। बोलिए लिखते हैं कि नहीं। अगर बात करें विकर्ण का तो विकर्ण कैसे निकालेंगे, तो जरा देखिए करणी में भुजा का स्क्वायर धन भुजा का स्क्वायर धन भुजा का स्क्वायर, तो 3 भुजाएं हैं ना, तो 3 भुजा का स्क्वायर हो जाएगा करणी में 3 गुणे भुजा का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। और यही जब भुजा बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी भुजा गुणे करणी में 3, ये हो जाएगा इसका विकर्ण। अगर वहीं पर बात करें संपूर्ण पृष्ठ का तो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या लिखेंगे, तो वो हो जाएगा आपका कितना है, 2 है ना ये। उसके बाद फिर लंबाई गुणे चौड़ाई यानी भुजा, ये सब भुजा हो गई है ना, इसको हम भुजा मान सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये लंबाई गुणे चौड़ाई अर्थात क्या हो जाएगा ये भुजा गुणे भुजा प्लस भुजा गुणे भुजा प्लस भुजा और फिर गुणे भुजा। बोलिए है कि नहीं है, देख लीजिए सब। तो भुजा का स्क्वायर भुजा का स्क्वायर भुजा का स्क्वायर मिल करके 2 गुणे 3 भुजा का स्क्वायर, और 3 दूना कितना हो जाएगा 6 भुजा का स्क्वायर। और इसी पर रेलवे ग्रुप डी ने अभी हाल ही में इस पर क्वेश्चन पूछा है कल या परसों वाले शिफ्ट में, ठीक है इस पर। तो आपको फार्मूला पता इसका हो गया कि आयतन का होता है भुजा का क्यूब, विकर्ण का होता है करणी में 3 गुणे भुजा, और संपूर्ण पृष्ठ का होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। अब अगर इस पर सवाल दे दे तो आपको क्या करना है, अगर घन का भुजा दे दे कह दे कि घन का भुजा अगर 3 सेंटीमीटर हो तो जरा आयतन बताओ, तो 3 का क्यूब कर देंगे 27 आ जाएगा। अगर कहेगा विकर्ण ज्ञात करो तो 3 गुणे करणी में 3 अर्थात 3 करणी में 3 हो जाएगा विकर्ण। अगर कह दे संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो तो 3 का वर्ग अर्थात 9 हो जाएगा, और 9 छक्के 54 यानी 54 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। समझ में आया, यानी सिंपल तरीके का क्वेश्चन ही पूछ रहा है। और अगर ऐसे क्वेश्चन देंगे तो अब तो आंसर कर दे लेंगे आप, इसमें कोई आपको दुविधा नहीं है। अगर वहीं पर एक क्वेश्चन और बना था कि घनाभ से घन बनाए, क्या बनाए, घनाभ से घन बनाए, तो कभी भी अगर पिघला करके घनाभ को घन बनाया जा रहा है, हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, पिघलाने वाला अगर क्वेश्चन दे दे अगर आपको तो डाल लीजिएगा कि जिसका आयतन बड़ा होगा वही ऊपर होगा, यानी घनाभ को पिघलाया जा रहा है तो घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन कर देंगे। अभी एग्जाम्पल एक तो थोड़ा समझा दे रहे हैं। हमने क्या बोला कि अगर संख्या पूछे सवाल कैसे देगा कि जरा बताइए, अगर यही सवाल ले लेते हैं कि 2 गुणे 3 गुणे 4 अगर सेंटीमीटर इनका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया रहा है घनाभ का, और अगर इसे पिघला करके 3 सेंटीमीटर का अगर घन बनाया जाए तो बताइए कुल कितने घन बनेंगे। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन हो, या इसको 2 कर लेते हैं, 2 सेंटीमीटर का घन, एक नया फल बनाते 2 सेंटीमीटर का घन बनाया जाए तो जरा बताइए कुल कितने घन बनेंगे। तो जरा देखिए घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, इन सभी का गुणा कर देंगे। क्या लिखेंगे, संख्या ज्ञात करना ना, क्योंकि पूछा कितने घन बनेंगे, तो जो बनेगा उन्हीं से, जिससे बनेगा यानी घनाभ से न बन रहा है तो घनाभ का आयतन रहेगा ऊपर। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब यानी 2 का क्यूब हो जाएगा कितना, हो जाएगा 8, और 2 चौको 8, कितने घन बनेंगे 3, कितने घन बनेंगे 3 बनेंगे। तो ये भी आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इसके आप फार्मूला क्या कर लीजिएगा, जरा नोट कर लीजिए इतना, और ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अब इसके बाद से हम आपको समझाते हैं कुछ और फिगर जो 3D फिगर में आते हैं, ठीक है। जैसे कि उन सभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे कि बेलन है, शंकु है और गोला है, ठीक है। और ये सब 3D फिगर है, आपको पता भी होगा। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहला किसका, बेलन का। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर किसका, शंकु का। और फिर बात कर लेते हैं तीसरा यहाँ पर गोला का, ठीक है। अब देखिए बेलन का अगर आयतन की बात करेंगे तो बेलन का आयतन क्या होता है भैया, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर इसका बात करें वक्र पृष्ठ तो वक्र पृष्ठ कितना होता है, तो वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, ठीक है ना। अगर बात करें इसका संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, तो देखिए बेलन आपको पता होगा, उसकी आकृति भी बता देते हैं। देखिए ये है बेलन, ये क्या है भैया, बेलन।
तो बेलन दो तरीके का होता है, एक होता है ठोस और एक होता है खोखला बेलन भी, ठीक है। तो ठोस बेलन वाले पर सवाल पूछे जा रहे हैं। तो अगर यही बात कर रहा है कि देखिए बेलन का आयतन यानी कितना जगह कवर कर रहा है वही उसका आयतन कहलाता है, तो वही आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर एच है। वक्र पृष्ठ मतलब ये सब भुजाएं जो किनारे किनारे की जो भुजाएं यही होता है वक्र पृष्ठ, ठीक है। और जब संपूर्ण पृष्ठ का इसका मतलब है दोनों ये जो वृत्त है वृत्ताकार बन रहा ना, देखिए ये भी वृत्त है और ये ऊपर भी वृत्त है, इसी को जब इसमें ऐड कर देंगे किस में, वक्र पृष्ठ में, यानी 2 पाई आर एच में पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर अर्थात 2 पाई आर स्क्वायर को ऐड कर देंगे तो वही हो जाता है संपूर्ण पृष्ठ। तो इसको निकाल लीजिए जरा, 2 पाई आर कॉमन है तो क्या बचा, एच प्लस आर, यही होता है संपूर्ण पृष्ठ। सवाल अभी पर बता रहे हैं। अब अगर बात करें शंकु का तो इसका आयतन क्या होता है, तो वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर बात करें इसके वक्र पृष्ठ का तो वक्र पृष्ठ कितना होता है भैया, तो वो होता है पाई आर एल। अगर इसके चित्र की बात कर लें तो ये लीजिए इसका चित्र है, ठीक ना, कौन वाला बर्फ खाए होंगे तो वही है इसका शंकु, ठीक है, वही शंकु का आकृति होता है। ये है शंकु की ऊंचाई और ये है तिरछी ऊंचाई जिसे यल कहते हैं, जहां पर यल है ये, और ये शंकु की ऊंचाई है एच है और वृत्त की त्रिज्या है क्या, आर, क्या है, आर है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ की तो अभी अभी बोले हैं कि अगर वक्र पृष्ठ में यानी पाई आर एल में क्या जोड़ना है, नीचे वाली आकृति, तो नीचे वाली आकृति क्या है, वृत्त है, तो वृत्त का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, बस। तो देखिए पाई आर कॉमन है, एल प्लस आर बचा, ये हो गया इसका वक्र पृष्ठ, सॉरी संपूर्ण पृष्ठ। अब बात कर लें गोला का, तो गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और अगर बात करें इसके पृष्ठ की तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, इसमें वक्र पृष्ठ नहीं है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है आपका, तो वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। और अगर यहीं पर अगर बात करें चौथी आकृति अर्धगोला, तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, तो अर्धगोले का आयतन लिखिएगा 2/3 पाई आर क्यूब और संपूर्ण पृष्ठ लिखिएगा इसका, तो लिखिएगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला आपने नोट कर लिया, चलिए कोई बात नहीं। अब फार्मूला तो नोट कर लिया, गोला भी बना दे, गोला तो आप जन्म कर रहे होंगे, है ना। देखिए अगर जो आयतन ग्रहण करता है यानी इस वायुमंडल में जो भी आयतन लेता है वो ध्यान दीजिएगा कि अगर ये इस आकृति का रहेगा तो वो है गोला, जैसे सिक्का, तो सिक्का क्या है, गोले का आकृति है, वृत्त नहीं है वो, ठीक ना, तो ये ठोस रहेगा ऐसे करके, ठीक है। चलिए जैसे गेंद हो सकता है उसका, तो अब देखिए ये आपको फार्मूले तो पता चल गए। अब बात आती है कि आखिर अब सवाल इस पर आएगा कैसे, तो सिंपल सी बात है, आपको सब जगह बता देते हैं। आर क्या है, त्रिज्या है, एच क्या है, ऊंचाई है, ठीक है ना। तो अगर आर और एच दिया रहे, अब पाई का मान कितना होता है आपको पता है, 22/7 होता है। तो अगर आपको पता रहे आर और एच तो क्या आप बेलन का आयतन नहीं ज्ञात कर लेंगे। अगर यहाँ पर हम आर का मान देते 2 सेंटीमीटर, एच का मान देते 3 सेंटीमीटर, तो आप क्या नहीं ज्ञात कर लेंगे, जरा बताइए। कि बेलन का आयतन नहीं ज्ञात कर लेंगे, कि वक्र पृष्ठ नहीं ज्ञात कर लेंगे, कि संपूर्ण पृष्ठ नहीं ज्ञात कर लेंगे, केवल और केवल आर और एच रखना ही तो है, रख करके ज्ञात कर लेंगे। उसी तरीके से इसमें भी है, उसी तरीके से इसमें भी है। आर का मान पता रहा, एच का मान पता रहा, तो आप बताइए शंकु का ज्ञात कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। और अगर बात करें तिरछी ऊंचाई का, तो तिरछी ऊंचाई अगर देखा जाए तो ये देखिए एक पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि एल स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर क्या है, यानी वो है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो वही एल बराबर क्या हो जाता है, यानी तिरछी ऊंचाई बराबर ऊंचाई का वर्ग धन त्रिज्या का वर्ग। तो आपको पता चल गया कि ये क्या है, ये है तिर्यक ऊंचाई जिसे आप कहते हैं तिरछी ऊंचाई, ठीक है। तो अगर इसका मान दिया रहे, एल का मान दिया रहे, आर का मान दिया रहे, तो क्या आप वक्र पृष्ठ नहीं ज्ञात कर सकते कि संपूर्ण पृष्ठ नहीं ज्ञात कर लेंगे, बताइए। अगर एल का मान दिया रहा, आर का मान दिया रहा, क्या आप एच नहीं ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं, इस वाले फार्मूला से कर सकते हैं ना। तो आप यहां पर ये बात ज्ञात कर सकते हैं। अगर बात करें वहीं पर गोला में, तो गोला में तो केवल और केवल आर होता है ना। और अगर कहते हैं आर का मान 2 सेंटीमीटर है, तो क्या आप आयतन नहीं ज्ञात कर लेंगे कि आप संपूर्ण पृष्ठ नहीं ज्ञात कर लेंगे?
अब देखिए, आपको लग रहा होगा कि आखिर ज्ञात करके तो नहीं दिखाया जा रहा। सिंपल सी बात, आपको सिंपल सी बात समझना। आपको अगर ये फार्मूले पता है मेंसुरेशन में, तो आपको जो भी दिया रहेगा उसमें वैल्यू दिया रहेगा, उसको आप सॉल्व कर लेंगे। और अगर आपको फार्मूले नहीं पता है तो आप कुछ भी करते रहिए, आपको सवाल नहीं आने वाला है। तो आपको फार्मूला ये पता होना चाहिए, और इससे इस समय सवाल पूछा जा रहा है। अगर यहां पर भी बात करें, अगर पिघलाने वाला क्वेश्चन है, कौन सा दे पिघलाने वाला क्वेश्चन, तो पिघलाने वाले पर दो क्वेश्चन बनता है। एक पूछता है संख्या और एक ऊंचाई पूछ लेगा या त्रिज्या पूछ लेगा, कुछ ऐसा चीज पूछ लेता है। अब देखिए, संख्या में यहां भी वही काम करना जो इसके पहले वाले में किए थे। जो बनेगा वो नीचे रहेगा, और जिससे बनेगा उसका आयतन कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। जैसे अगर हम बेलन से बना दें भैया शंकु, क्या बना दें शंकु, तो बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन, क्योंकि बेलन से हम क्या बना रहे हैं, शंकु बना रहे हैं। तो बेलन का आयतन लिख देंगे पाई आर स्क्वायर एच बटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसका। तो इसमें आर और एच का मान दिया रहेगा, इसमें भी आर और एच का मान दिया रहेगा। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम मान लेते हैं बेलन वाले में आर का मान, ये बेलन के लिए सवाल बता रहे हैं, ठीक ना। बेलन के लिए आर का मान दे रखा हो आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक ना, और एच का मान दे रखा हो 8 सेंटीमीटर। और अगर शंकु जो आपको बनाना है, उसमें अगर उसकी शंकु की त्रिज्या दे रखी हो आपको कितना, 2 सेंटीमीटर, और अगर इसकी ऊंचाई दे रखी हो 4 सेंटीमीटर, तो अगर आपसे पूछे तो जरा बताओ कुल कितने शंकु बनेंगे। अब सवाल हम आपको कंक्लूड करते हैं। सवाल क्या कैसे पूछेगा कि यदि बेलन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो, तो इसे पिघलाया जाए किसमें, शंकु में, जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो, तो कुल कितने शंकु बनेंगे। क्वेश्चन आपका समझ में आया, क्वेश्चन यही है। तो हम क्या करेंगे भैया, करेंगे ना बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कितना, पाई आर स्क्वायर है ना। तो आर का मान कितना भैया 4, यानी 4 × 4, 4 का स्क्वायर, और कह रहा है ऊंचाई h है, तो ये है 8, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब करेंगे, शंकु बनाया जा रहा है तो शंकु रहेगा नीचे, तो 1/3 पाई कर आर स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना है भैया 2, तो 2 × 2, और एच का वैल्यू कितना है, तो एच का वैल्यू है 4, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर बात करें, यहां पर पाई से पाई कट जाएगा, बोलिए कट जाएगा कि नहीं। तो इसको जरा सा हम यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 दूना 4, 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, और 3 ऊपर छलांग मार करके चला जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 24, यानी 24 बनेंगे। कितने बनेंगे, 24 बनेंगे। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। यानी आप क्या करेंगे, बस आपको करना क्या है कि बेलन का आयतन और ऊपर रहेगा और शंकु का आयतन नीचे रहेगा, और हमने आपको ये मान दे ही रखा है, इस मान से आपको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर कहते शंकु से गोला बनाए, तो शंकु का आयतन बटे गोले का आयतन, गोला से शंकु बनाए तो गोले का आयतन बटे शंकु का आयतन। और अगर बात करें पिघला करके अगर ऊंचाई या त्रिज्या पूछे, तब दोनों का आयतन बराबर करना है। क्या करना है, आयतन बराबर करना है। क्या करना है, आयतन बराबर। यानी अगर मान लेते हैं शंकु में आर दिया रहे और एच दिया रहे, और पूछे कि इसको पिघला करके गोला बनाओ, तो गोले की त्रिज्या होगी कितनी, तो ये बराबर ये कर देंगे, ये बराबर ये कर देंगे। आर का मान दिया रहेगा, एच का मान दिया रहेगा, रख देंगे, और यहां पर आर भर बच रहा है, तो आर का मान ज्ञात तो नहीं कर लेंगे ना। तो पिघलाने वाले पर भी हमने 2 सवाल बता दिया है। तो ये सब आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। पिघलाने वाले पर भी आपको सवाल बता ही दिए, ठीक है ना। तो जो भी सवाल बताया गया आप इसको समझ लीजिएगा। एक सिंपल सवाल देता है और एक पिघलाने वाला सवाल देता है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस समय पूछे जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होगा। अगर समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप दोनों लोग एक ही पास जॉब करें, नौकरी करें, ठीक।
ठीक ना। फिर एक ही बाइक पर एक ही साथ जाइए ड्यूटी करने, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। तो अपने दोस्त को भी क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।